और इस वक्त की बड़ी खबर आपको उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद से बता दें, जहां पर योगी सरकार का एक्शन लगातार जारी है। श्रावस्ती जनपद में 34 मदरसों को अवैध बता करके सील कर दिया गया है। इस संबंध में जो मदरसा डेलीगेशन के लोग हैं वो जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी से मिलने के लिए गए थे, लेकिन वहां पर भी उनको कोई राहत नहीं मिली। जिलाधिकारी की तरफ से स्पष्ट रूप से कह दिया गया है कि जो लीगल मदरसे हैं, जो वैध हैं, जो मानकों को पूरा करते हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन जो अवैध हैं, जिनके पास कागजात नहीं हैं, ऐसे मदरसों को सील कर दिया जाएगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं, कश्मीर के पहलगाम में हमला हुआ, उसके बाद योगी सरकार ने अपने मंत्रियों के साथ में एक मीटिंग रखी और अगले दिन से ही देखा जा रहा है कि बलरामपुर, बहराइच, सिद्धार्थनगर, बस्ती आदि ज़िलों में आसपास के क्षेत्रों में, खास करके नेपाल से सटे सीमा क्षेत्रों से मदरसों को सील किया जा रहा है। तो उत्तर प्रदेश में भारत नेपाल सीमा पर योगी सरकार का एक्शन मंगलवार को भी जारी रहा। इस दौरान इस इलाके में मौजूद सैकड़ों अवैध कब्जों को हटाया गया। बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज में बड़े स्तर पर अभियान चलाया गया है, जिसमें कई बिना मान्यता वाले मदरसों को हटाया गया है। तो वही अवैध रूप से बनाए गए धार्मिक स्थलों पर बुलडोजर लगा करके जमींदोज भी कर दिया गया है। तो श्रावस्ती में अब तक करीब 34 गैर मान्यता प्राप्त मदरसों को सील किया गया है। वहीं अब प्रशासन अवैध मदरसों पर बुलडोजर की कार्रवाई भी करने जा रहा है, जिसकी शुरुआत श्रावस्ती के भरता रोशनगढ़ से हुई है। यहां पर एक मदरसे पर बुलडोजर लगा करके अतिक्रमण किया गया, हिस्सा ध्वस्त कर दिया गया है। इस कार्रवाई से मदरसा संचालकों में हड़कंप मचा हुआ है। मदरसा संचालकों का डेलीगेशन डीएम जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी से मिलने के लिए गया था। डीएम की तरफ से स्पष्ट रूप से कह दिया गया है कि जो लीगल मदरसे हैं उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन जो वैध नहीं है उन पर कड़ा एक्शन लिया जाएगा। डेलीगेशन के समझ में नहीं आ रहा है कि वो अब आगे कहां पर जाएं और क्या करें। इस डेलीगेशन की तरफ से बताया जा रहा है कि कई मदरसे तो 1920, 1930, 40 से संचालित हो रहे हैं। उस वक्त इस तरीके से कागजात की प्रक्रिया नहीं थी और अब जो है मौजूदा सरकार उनको मान्यता भी नहीं दे रही है। ऐसे में मदरसा संचालक जो हैं फंसे हुए हैं। और आपको बता दें कि वहीं इस मामले में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने भी स्पष्ट रूप से कह दिया है कि मदरसों पर कार्रवाई जारी रहेगी। जो मदरसे अवैध हैं उनको हटाया जाएगा। ओम प्रकाश राजभर ने यहां तक कह दिया है कि मदरसों में विदेशियों को पनाह दी जाती है। कई मदरसे विदेशी फंडिंग से चलते हैं और कई मदरसों से सूचना आई है कि नोट छापने का काम किया जाता है। तो योगी सरकार लगातार मदरसों को लेकर के एक्शन में है। भारत नेपाल सीमा से सटे संवेदनशील जिलों में अतिक्रमण और बिना मान्यता संचालित मदरसों के खिलाफ अभियान जारी है। इस अभियान के तहत कई अवैध धार्मिक स्थलों पर जो अतिक्रमण था उसे नष्ट किया गया है। वहीं आपको बता दें कि चौथे दिन ये अभियान चला है। 29 अप्रैल को भी सीमा से सटे जनपदों में बुलडोजर गरजा है और कई अवैध धार्मिक स्थलों और अतिक्रमण को नष्ट कर दिया गया है। वही बिना मान्यता चल रहे मदरसों पर भी नकेल कसते हुए उन्हें सील कर दिया गया है। कुल मिलाकर अब तक सैकड़ों अवैध अतिक्रमण को हटाया जा चुका है। बहराइच में भी योगी सरकार का एक्शन जारी है। बहराइच में मंगलवार को योगी सरकार का एक्शन जारी रहा। तहसील नानपारा और मिहीपुरवा में कुल 117 अतिक्रमण हटाए जा चुके हैं। मंगलवार को मोतीपुर क्षेत्र के एक मदरसा दारुल उलूम अजीजिया हदीक़तुल नोमान को सील किया गया है। इससे पहले 28 अप्रैल को 4 मदरसों को सील किया गया था। बलरामपुर में 20 मदरसे मानक विहीन पाए गए हैं, जिसके पास मान्यता नहीं है, निर्धारित पाठ्यक्रम नहीं है, इसे भी बंद कर दिया गया है और 2 और मदरसों को नोटिस जारी किया गया है। सिद्धार्थनगर जनपद में 3 मस्जिदों और 14 मदरसों को अवैध रूप से निर्मित पाया गया है। प्रशासन ने 28 अप्रैल को नोटिस जारी करके कानूनी कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। महाराजगंज के नौतनवा, फरेंदा, निचोला में 29 और 33 मदरसों को सील कर दिया गया है। तो श्रावस्ती जनपद में 34 मदरसों को सील किया गया है। जानकारी ये मिली है कि शासन प्रशासन जो है अवैध रूप से संचालित मदरसों पर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई भी करने जा रहा है। इसकी शुरुआत हो चुकी है। कल 5 स्थानों पर योगी सरकार का बुलडोजर गरजा है। वहीं श्रावस्ती जनपद में 29 अप्रैल को जिले में अवैध एवं बिना मान्यता के संचालित मदरसों के विरुद्ध जिला प्रशासन के द्वारा कार्रवाई की गई है, जिसके तहत कार्रवाई के चौथे दिन तहसील भिनगा अंतर्गत मदरसा मकतब सिराजुल उलूम बरगदवा दाखिला शाहपुर बरगदवा एवं मदरसा जियाउल कुरान बगही दाखिला बीरपुर को मान्यता के संबंध में कोई वैध कागजात प्रस्तुत न करने के कारण बंद कराया गया है। जनपद में समस्त तहसीलों के अंतर्गत अब कुल 34 मदरसों को बंद कर दिया गया है। जिला प्रशासन इस वक्त ऐसे शैक्षणिक संस्थान जिसके पास
वैध कागजात नहीं है उनके ऊपर धीरे धीरे कार्रवाई करने जा रहा है। मदरसे के बाद में बताया गया है कि जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं जो गैर मान्यता प्राप्त हैं और जगह जगह पर गांव ग्रामीण इलाकों में संचालित हो रहे हैं, उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। जिले में किस तरह का अभियान चल रहा है, कितने चिन्हित हुए हैं स्थान और फर्दर उस पर कार्रवाई क्या होगी? इसमें संवेदनशीलता को देखते हुए बॉर्डर से 10 किलोमीटर की परिधि में जो क्षेत्र है उसमें ये देखा जाए कि शासकीय भूमि पे कोई अतिक्रमण तो नहीं है, और उसके अंतर्गत शासकीय भूमियों पे अगर कोई रिलीजियस स्ट्रक्चर या किसी प्रकार का अतिक्रमण है तो उसको हटाया जा रहा है। इसके साथ ही जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं, जो धार्मिक शिक्षण संस्थाएं हैं, उनको भी देखा जा रहा है और जो मान्यता प्राप्त नहीं है उस पर नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। अब तक लगभग 30 संस्थाओं पे कार्रवाई की गई है, और नो मैंस लैंड पर भी एक रिलीजियस स्ट्रक्चर था, तो उस पर जितना एनक्रोचमेंट नो मैंस लैंड पर था उतने एनक्रोचमेंट को हटाया गया। आज आप डीएम साहब के कार्यालय आए थे डीएम साहब से मिलने के लिए, क्या मामला है और किस मामले को लेकर मिलने आए थे? सर, मैं मदरसा अनवारुल बन गई जमनहा जी से आया हूँ। हमारा मदरसा है मदरसा इस्लामिया हज़िया अनवारुल बन गई जी। हमारा मदरसा सन 1960 में बना और चकबंदी हमारे यहाँ की सन 1968 में फ़ाइनल हुई। 68 में 60 में चूँकि मदरसा बना था, 68 में चकबंदी फाइनल हुई, तो जो चकबंदी का बंदोबस्त रिकॉर्ड होता है उसमें स्कूल लिखा है जी। तो एसडीएम महोदय ने यह कहा कि मतलब ये स्कूल सरकारी हो सकता है। हमने कहा अगर सरकारी होता तो जब हम वहाँ थे हम ही को लिखा गया है ना, ये अलग चीज़ है कि स्कूल लिखा है जी। भाई, स्कूल मदरसे में कोई फ़र्क नहीं है। तो इस पर जो और हमारा मान्यता सन 1974 का है। 68 में चकबंदी फाइनल हुई और 6 साल बाद में हमें मान्यता मिला, 51 बरस हो गए, और मदरसा को खुले हुए 65 बरस हो गए, और जब से हम उसी तरीके से काबिज हैं जिस तरीके से 60 से थे। 68 में चकबंदी फाइनल हुई, उसके बाद से काबिज हैं। तो हमारा जो है जो सरकारी कागजात है 41-45 की नकल, उसमें हमारा 4 बीघा 400 नंबर लिखा हुआ है कि स्कूल जो 2 बीघा का है, और एक 3 बिस्वा लिखा है जो स्कूल लिखा हुआ है। 41-45 की हमने नकल दिया है, खसरा खतौनी दिया है और मान्यता की कापी दिया है। डीएम साहब ने कहा है कि इसको हम लोग बैठ करके बात कर लेंगे, अगर मदरसा है इस पर भी डिस्कस करने के लिए कहा है। इसलिए कल के लिए हम लोगों को बुलाया है कि अगर मतलब गलत हो रहा है तो हम उसको रोकेंगे। क्या मानता होने के बाद भी प्रशासन ने ताला जड़ दिया है? हाँ, मानता हमारा चूँकि बता रहे हैं ना कि सन 1974 का मान्यता है, सरकार की सारी सुविधाएं हमारे मदरसे को मिल रही हैं। अभी आपके मदरसे में क्या ताला जड़ा हुआ है? हाँ, ताला जड़ा हुआ है। ठीक, थैंक यू। आज आप डीएम साहब से मिलने आए थे, जो मदरसों पर कार्रवाई हुई है, तो क्या आश्वासन मिला डीएम साहब से और क्या उन्होंने कहा? बड़ी अच्छी उम्मीद मिली है। डीएम साहब ने बुलाया, बड़े अच्छे अंदाज से बात किया मुझसे, और डीएम साहब ने कहा है कि जो कार्रवाई हो रही है अगर गलत हो रही तो उसको हम रोकेंगे। लेकिन मैंने उनसे कहा कि साहब अभी जो गैर मान्यता प्राप्त मदरसे उन पर कार्रवाई हो रही है तो ये रोकना चाहिए, इसलिए कि हमको इसका अधिकार मिला हुआ है, हमें इस तरह से चलाना चाहिए। वो बात हमारी हुई साहब से, तो साहब ने कहा अच्छा ठीक है, आज के बजाय कल हम मीटिंग कर लेते हैं। तो कल आइंदा के लिए 11 बजे का टाइम दिया साहब ने, और उम्मीद भी है साहब से कल 11 बजे जब हमारी मीटिंग होगी तो मीटिंग के बाद आपको बता देंगे। जब तक के लिए कार्रवाई रोक दिया गया है साहब से, मैंने कहा कि रोक दीजिए। हाँ, तो साहब ने कहा कि ठीक है, कल तक के लिए कार्रवाई रोक देंगे। अब ज़िले के एसडीएम वगैरह की जिम्मेदारी बनती है कि वो कार्रवाई फ़िलहाल रोक दें या साहब से रब्ता कर लें। साहब से हमारी बात हो गई, अभी होता है क्या कहना चाहते हैं। ठीक है।